और इस वक्त हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष ताय, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि अभी मैं मैम से ही पूछ ही रही थी कि आखिर ईरान के पास पावर कितनी है, और जिस तरीके से मैम ने कहा कि कम से कम 100 ऐसी सिटीज हैं जिसके अंदर उसने बकायदा मिसाइल्स को रखा हुआ है, पहले से वो बहुत पहले से युद्ध की तैयारी कर रहा है। लेकिन सर, वो अटैक सिर्फ अमेरिका पर या फिर सिर्फ इजराइल पर नहीं कर रहा है, वो बाकी जो खाड़ी देश है उस पर भी उसकी तरफ से हमने देखा कि जो मिलिट्री बेस है या फिर अमेरिकी कॉन्सुलेट है वहां पर अटैक किए गए। तो वाकई अगर अभी हम बात करें कितनी क्षमता है ईरान के पास, क्या लगता है कि वो इस वॉर को और कितना खींच सकता है? प्रीति, नॉमेनक्लेचर से कंफ्यूज नहीं होंगे हम। ये जो मिसाइल सिटीज हैं इनकी, ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं जिनके डायमेंशंस होंगे 100, 200, 400 फीट बाय समथिंग। इट इज नॉट लाइक अ टाउनशिप और समथिंग। ये एक मिसाइल असेंबली या मिसाइल की अटैचमेंट विद वॉरहेड्स, वो उनके स्टोरेज फैसिलिटीज हैं। ज्यादातर ये बंकर्स के या नेचुरल माउंटेन्स के अंदर बना रखी हैं ताकि बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी वहां काम ना कर पाए। हाँ, उनकी संख्या बहुत है, लेकिन तब ये भी है कि अनलाइक द प्रीवियस अटैक जो मिडनाइट हैमर किया था, उस समय एक कंसंट्रेटेड एक वक्त का अटैक किया था 3-4 साइट्स पे। लेकिन अब जो अटैक हो रहा है, इनकी ज्यादातर मिसाइल सिटीज को ऐसी उम्मीद है, क्योंकि पहले B2s भेजे थे, B1s, और अब B52 जो कि कहीं ज्यादा और कहीं हैवी पेलोड लेकर जाते हैं। B52 से बंकर बस्टर्स 30-30 हजार पाउंड के बॉम्ब्स, जिसका मतलब होता है कि कितने भी बड़े स्ट्रक्चर्स हो उनको तोड़ सकते हैं। उनसे तेहरान के अगल बगल की जितनी मिसाइल सिटीज सो कॉल्ड अंडरग्राउंड है, उनको तहस नहस किया है। हाँ, कागजों पर मिसाइल्स ईरान के पास काफी हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 दिन के युद्ध के बाद उनकी मिसाइल पावर भी बहुत डिग्रेड हुई है। एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर वन गुड अटैक, एक अच्छी बैलिस्टिक अटैक विद अ वेरी हेवी पोटेंट वॉरहेड, जिससे कोई मेजर स्ट्रक्चर उड़ा दिया जाए। अभी तो वो हमास और हूती टाइप बिहेव कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, बहुत सरप्राइजिंगली, कि छोटे छोटे ड्रोन्स एकदम लो पावर के बॉम्ब्स मिसाइल्स पे लगाकर, जिससे एक बिल्डिंग तक नहीं गिर रही है। और जबकि आईडीएफ के जो अटैक्स हो रहे हैं, तेहरान का पूरा एयर डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स तहस नहस हो चुका है। मिसाइल्स का पता नहीं क्या स्टेट है, क्यों नहीं वो इसको यूज कर पा रहे हैं। किताबों पे उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, वो अमेरिका मेनलैंड को हिट कर सकते हैं एज पर द बुक्स। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पे अच्छा कोई वॉरहेड लगा के, लेकिन वो उतना रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम उनकी मिसाइल की कैपेसिटी पिछले 5 दिनों में ऐतिहासिक तौर पे डैमेज की गई है, अलॉन्ग साइड एयर डिफेंस कैपेसिटी उनकी। और पीट हेग्सेथ ने अभी कल ही बोला है कि वी आर अहेड ऑफ आवर प्लान। उनका जो टोटल एयर डोमिनेशन का प्लान था ईरान तेहरान पूरा, उसके लिए, ताकि कल को इनको अगर वहां हेवी लोड एयरक्राफ्ट भेजने पड़े, स्पेशल फोर्सेस को तेहरान में उतारना पड़ा टू कैप्चर द ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जो इनका एक बैकअप प्लान हमेशा होता है फुट ऑन ग्राउंड करने का, कि अगर इंटरनल अपराइजिंग नहीं हुई ईरान में, तो इनको इनिशियली पेल्वी रजा को या अपने चॉइस के किसी बंदे को स्टैब्लिश करने के लिए 30, 40, 50 दिनों के लिए वहां की पूरी गवर्नेंस को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उसके पहले उनकी मिलिट्री वॉर वेजिंग कैपेसिटी को ये खत्म कर चुके हैं। कल से प्रीति इन्होंने उनकी इंटरनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक शुरू किया है। पुलिस, पैरामिलिट्री, उनके वेपन स्टोरेज सिस्टम, उनके कम्युनिकेशन। तो ये बहुत मेथोडिकल तरीके से ईरान को टोटल कैप्चर करेंगे। पहले एरियल डोमिनेशन, उसके बाद अगर अपराइजिंग नहीं हुई, हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि कर्ड्स के साथ कुछ स्कर्मिश शुरू है। अभी सुनने में आ रहा है कि टर्की के बॉर्डर से IRGC के लोग वेश बदल के ईरान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन सारी चीजों को कंटेन करने चाह रहे हैं इस समय ईरान की जो लीडरशिप है। प्रीति, बिल्कुल सर, आगे देखते हैं कि आखिर क्या होता है, क्योंकि वहां पर तो पल पल के अपडेट सामने आ रहे हैं और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।